आज भरत जी को मृग योनि प्राप्त हो गई महाराज, लेकिन किया हुआ सत्कर्म कभी मिथ्या नहीं जाता। इन्हें मृग योनि आवाज थी कि मेरी यह कैसे दुर्गति हुई। मृग योनि समाप्त करने के बाद महाराज इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। यह 9 भाई थे। 8 भाई महाराज पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, लेकिन ये एक शब्द नहीं पढ़ते। विद्यालय इनको पिताजी भेजते हैं तो ये रास्ते में ही बैठ जाते, विद्यालय जाते नहीं, विद्यालय का स्कूल का मुख भी नहीं देखना चाहते। हताश हो गए माता पिता, तो आज इनके पिताजी बैठाए, बोले बेटा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, एक अक्षर नहीं पढ़ा, चल आज तेरे को मैं गायत्री मंत्र तो सिखा दूं। कम से कम ब्राह्मण कुल में लिया तो गायत्री मंत्र तो आना चाहिए, बनना चाहिए, तभी तो तेरा कल्याण होगा। पिताजी ने जब तक गायत्री मंत्र सिखाया, लेकिन इनका चित्त और कहीं था। हजारों बार बोल गए और बोले बेटा याद हो गया, अब सुनाओ। तो बोले पिताजी जब से आप बक बक कर रहे तब से मैं गिन रहा हूं कि इस बिले में 999 चींटी प्रवेश कर गई। बोले मूर्ख, कितना दूर थे मूर्ख है तू, मैं तुझे गायत्री मंत्र सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तू चींटी गिन रहा है, तू बहुत बड़ा मूर्ख है रे। जड़ हो गए, जड़ मूर्ख यानी जड़, जड़ यानी मूर्ख। अब यह प्रफुल्लित हो गए, पिताजी की सील लग गई जड़ की मूर्खता की। अब संसार जो हमें देखेगा वह मूर्ख दृष्टि से ही देखेगा। हकीकत में जड़ भरत जी, अभी भरत जी इनका फिर से नाम पड़ गया, लेकिन अब ये जब मूर्ख हो गए, जड़ हो गए, तो जड़ भरत नाम पड़ गया। और जड़ भरत जी हकीकत में मूर्ख नहीं है, संसारियों की दृष्टि में ऐसा बने। क्यों? ये संसार बहुत स्वार्थी है। जब तक हमसे काम रहेगा तब तक घर वाले, नात, रिश्तेदार सब बहुत प्रेम से बात करते हैं, और जिस दिन यह शरीर बेकाम हो जाता है, आप संसार के चक्कर में पड़ते हैं, रहते हैं, आपको ज्यादा ज्ञात है, मुझे याद है तो क्या आपको नहीं है। और जैसे यह शरीर काम करना छोड़ देता है, हम किसी काम के नहीं रह जाते, तो घर वाले हमसे दूरियां बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए सोचते हैं कि जब हम संसार के लायक रहेंगे नहीं तो हमारे लोग बाग हमसे क्या प्रीति करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे। माता पिता इनके पधार गए और ये घर में रहते हैं, सब भाई 8 भाई कमाते हैं, लानते हैं, बढ़िया सब मेहनत करते हैं, लेकिन ये बैठे बैठे खाते हैं। तो किसी को ईर्षा हो चाहे ना हो, घर में भाभियों की ईर्षा जरूर होती है, देवर से, ननद से और देवर से ईर्षा होती है। भाभियों ने कहा अपने अपने पतियों से कि देखो आप लोग दिन भर कमाते हो, मेहनत करते हो, धन संचय करके लाते हो, लेकिन इनको देखो महाशय जी को, एक नहीं 25 रोटी खाते हैं और बढ़िया पड़े रहते हैं। ये भुजाएं हैं देखो इनकी, कितने हट्टे कट्टे मोटे ताजे, और होते जिन्हें कोई टेंशन नहीं रहता वो रहते ही हैं हट्टे कट्टे। साधु संतों को देखो, उनको थोड़ी कोई टेंशन रहती है। हमसे बहुत अच्छा नहीं खाते, लेकिन हमसे बहुत अच्छे रहते हैं, दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन ही नहीं। सो भाभियों ने कहा कि ले जाओ इनकी चारपाई और खेत में रख दो, वहीं कम से कम सुबह चिड़ैया देखेंगे, खेत न उजड़ने पाए। तो 2-4 दिन पड़े रहे, भोजन वहीं भेज दिया जाता। आज जब भोजन लेके गए तो ये क्या बोलते हैं, अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। जड़ भरत जी कहते हैं कि राम जी की आप है, राम जी का खेत है, किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, बढ़िया पेट भर भर के खाओ। और जब यह दुर्दशा देखे घर वाले तो बोले भैया इनका भोजन बंद कर दो, ये तो यहाँ भी सब कुछ कबाड़ा करने पड़े हैं।
एक सरदार जी थे महाराज, और उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने मां भद्रकाली के मंदिर में यह बदना किया कि यदि मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। और सरदार जी के यहाँ समय आने पर संतान हुई। सरदार जी ने अपने सैनिकों से बोला कि जाओ कोई नर पकड़ के ले आओ। उन सैनिकों को तो और कोई नहीं मिला महाराज, यही महाशय जी पड़े थे तो 4 पाई सहित उठाकर ले चले। तो इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हो और हमें कहां ले जा रहे हो। सरदार जी के यहाँ ले जाके घटिया पटक दिए। इनको बढ़िया स्नान कराया गया, राजस्वी वस्त्र पहनाया गया, और वो हलवा पूरी बढ़िया रबड़ी घुटाया गया चकाचक। और ये बढ़िया खा रहे हैं, इनको कौन सी चिंता है। और भद्रकाली के मंदिर में जब ले जाकर बैठाल दिए और चमचमाती हुई जब सरदार जी तलवार निकाल लिए, तब ऊपर की ओर देखे बोले ये क्या है। तो बोले महाराज अभी तक तो नहीं पूछे, जब हलवा पूरी खा रहे थे कि ये क्या है, अब क्यों पूछ रहे हो। ये वही है, ये खड्ग है और तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत जी सोचे मेरा शरीर किसी के काम तो आया, और नीचे का मस्तक कर लिए। और जैसे सरदार जी ने खड्ग प्रहार किया, वैसे भद्रकाली प्रकट हो गई और उस खड्ग को लेकर जितने सरदार जी सहित सैनिक थे सबका उद्धार कर दिया। अब जब ये नीचे सर किए किए थक गए तो सोचे भगवान अब तो गर्दन दर्द कर रही, देखूं तो जब देखे तो जो मारने वाले थे वो सब डले हैं, वही भगवान को प्यारे हो गए। जड़ भरत जी ने सोचा अभी हमारा अंत समय नहीं आया है, और चल दिए जंगल की ओर। यहां सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, सिंधु सौवीर देश का राजा था जिसका नाम था रघुगण। यह रघुगण राजा जो थे ये बहुत सत्संगी थे, धर्मात्मा थे। यह कपिल मुनि के आश्रम में नित्य जाते थे पालकी पर बैठकर और सत्संग किया करते थे। आज यह जा रहे थे लेकिन एक इनका पालकी ढोलने वाला कहार बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो राजा जी को सूचना मिली कि अब आगे पालकी नहीं जा सकती है, रास्ते में ही रख दी गई। राजा रघुगण ने कहा जाओ कोई पकड़ लाओ देख लो, तो और तो कोई नहीं मिला, यही वहां से घूम रहे थे जंगल में, सो इन्हीं को लान के लगा दिया। अब ये पालकी जब रख लिए अपने कंधे पर, जब चलते हैं महाराज तो इनको कोई जीव जंतु दिखाई पड़ता, चींटी मट्टा, तो ये वह मर ना जाए कहीं पैर के नीचे दबकर, तो ये उसको लांघते हैं। और जब लांघते हैं तो उचटना पड़ता है, और जब उचटते हैं तो राजा रघुगण के खोपड़ी में वो जो पालकी है वो खटाक से लगती है। तो इनका माथा राजा साहब है भाई गर्म हो जाता। तो एक आध दो बार बोले भैया ये कौन ऐसे ढो रहा कहार कौन है, तो तीनों ने बोले अभी अभी जो नया आया है, और फिर ऐसे करते हैं। सो इन्होंने बोला ओहो तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं राजा रघुगण हूँ, तुझे मेरे कोप से भय नहीं है मूर्ख, हट्टा कट्टा इतना बड़ा शरीर लेकर तू ऐसे चल रहा है। इन्होंने कुछ नहीं बोला, खुद वही हरकत किए और अनाप शनाप बोले, और फिर से वही हरकत किए। तो इन्होंने पालकी से सर निकाला दंड देने के लिए, तो देखे कि इनके कंधे में तो मोटा जनेऊ डला है। तुरंत राजा रघुगण कूद पड़े पालकी से और जाकर साष्टांग प्रणाम किए, बोले महाराज यह बहरूपिया लेकर तो आप कौन हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, आप कौन हो। जनेऊ से तो मालूम चलता है कि आप कोई तेजस्वी ब्राह्मण हो।
लेकिन महाराज ये क्यों अपने आप को आप छिपाए हो? जड़ भरत जी ने कहा कि हे राजन, आप कह रहे थे कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ये बताइए, मुझे मृत्यु दंड देंगे? मैं तो किसी काल में मरने वाला नहीं। जिसे आप दंड दे रहे हैं मृत्यु दंड, उसकी तो मृत्यु किसी काल में नहीं लिखी। राजा रघुगण ने कहा, मृत्यु नहीं लिखी, लेकिन कष्ट तो होता है। जब जीव को दंड दिया जाता तब तो कष्ट होता है। जड़ भरत जी ने कहा कि तुम सत्संग कर करके कुछ सीख लियो, लेकिन राजन तुम महामूर्ख हो। जीव को, शरीर को कब कष्ट होता है? जब उसका आभास करता है। ठीक उसी प्रकार कथा पंडाल में आप लोग बैठे हैं और आगे बैठ गए, जगह बिल्कुल नहीं है, और कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आया, अपरिचित व्यक्ति आया, जगह नहीं, इसके बाद भी ठूस ठूस के बीच में बैठ गया। आपका इतना सड़ा मुंह बनता है। बताओ, यदि आगे बैठना था तो पहले से क्यों नहीं आए? हम पहले से आए, इसके बाद भी यहाँ बैठ गए। घोर कष्ट हो रहा, जब तक वह उठ नहीं गया तब तक कष्ट है। और सोच लीजिए, आपका कोई अपना आया, बहन आई, भाई आया, कोई भी आया, तो जगह नहीं रहेगी तो भी बैठा लेंगे बुलाकर, आओ आओ आओ। अरे बोले जगह नहीं, हम पीछे बैठ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जगह बन गई, आपके लिए जगह नहीं, आइए। वहां कष्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां मानसिकता हमारी बदल गई। हमारी सोच पर यह सब आधारित है। महाराज परम सुंदर उपदेश देते हैं। यहाँ जड़ भरत जी आज तक नहीं बोले, आज इसलिए बोले, वह जानते हैं कि राजा रघुगण जो हैं बहुत पुण्य आत्मा है, प्रतापी हैं, और आज यदि मैं इन्हें नहीं बोलूंगा, इन्हें नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा, तो इनका पतन हो जाएगा। परम उपदेश दिए, साष्टांग प्रणाम किए। इस प्रकार यहां पर सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से यह कथा श्रवण करा रहे हैं। हर व्यक्ति को जड़ भरत जी जैसे जब हमारा चौथापन आ जाए तो अपने आप को समझ लेना चाहिए। दुनिया से मतलब नहीं रहना चाहिए, भगवान से प्रीति लगा लेना चाहिए। यही कथा कहती है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते करते हो, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर
कालिया की सेवा देते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नैनों की खिड़के से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बैठा लो तेरी आरती उतारूं, तेरी आरती उतारो, मन में बैठा लो तुम्हें आरती उतारो, मन में बैठा लो तेरी आरती उतारो, डालो रहे तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी मेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, सब में निहारो रूप सुनहरा, 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 यूं बीत जाए
प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद 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 तुम्हारा, आत्मा तारे ही डारे हैं डेरा, आत्मा पे डारे रहो सदा ही डेरा, आत्मा पे डाले रहो सदा ही डेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। उठते बैठते लेटते जाते आते फिरते श्वास श्वास में परमात्मा का नाम बैठा लो, निश्चित रूप से है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सर्वस्व छोड़कर जब जंगल में भटकोगे तभी भगवत प्राप्ति, महल में भी प्राप्ति हो सकती है। उसी महल को हम आश्रम यदि समझ जाएं तो वह आश्रम बन जाएगा और उसी आश्रम में भगवान का भजन होने लगेगा। यहाँ सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मैं अब नरकों का वर्णन करना चाहता हूँ। कौन से पाप करने से कौन सा नरक भोगना पड़ता है। बैतरणी नदी का जब उल्लेख करते हैं तो राजा परीक्षित कांप उठते हैं। हे गुरुदेव, इस जीव को इतना बड़ा कष्ट होता है, इसके बाद भी यह प्राणी, यह मानव अभागा कितना अधर्म करता है। बहुत डर गए, ऐसा लगा कि अब राजा परीक्षित आगे कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। भयभीत हो गए इस नरक के वर्णन से। तब अजामिल चरित्र श्रवण कराते हैं। बोले राजन, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। कहते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कन्नौज में रहने वाला यह अजामिल ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण था। इसकी जो पत्नी थी पतिव्रता धर्म पत्नी थी, इनकी संतान भी थी। और यह इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण थे कि नित्य समिधा संग्रह करते थे और उसी समिधा से इनकी धर्म पत्नी भोजन बनाती थी। पहले के समय में गुरुकुल में जब पढ़ते थे बच्चे बालक, तो कोई चाहे राजा का बालक हो और चाहे कोई प्रजा का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, वहां भेदभाव नहीं किया जाता था। सब लोग समिधा लेने जाते थे। आगे कथा श्रवण करेंगे सुदामा और कृष्ण की। बोलिए राधे 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 राधे। यह अजामिल नाम का ब्राह्मण महाराज नित्य जंगल में जाकर समिधा एकत्रित करके लाता था और भोजन बनता था और भोजन पाता था।
लेकिन एक दिन इसको जंगल में एक वैश्या की संगति प्राप्त हो गई और उसी वैश्या के साथ उसके घर चला गया। इसके प्रभाव से वह वैश्या के आचार विचार महाराज शुद्ध हो गए, लेकिन यह आताताई अन्याय करने वाला पापी निकल गया, महान पापी। एक तो इसने बहुत बड़ा पाप किया जो अपने पतिव्रता स्त्री का त्याग करके स्त्री और वैश्या का गमन कर लिया महाराज। अब यह खूब बढ़िया यश और आराम करता है, अन्याय करता है, पापाचार में लिप्त हो गया। इसकी पत्नी वह वैश्या सोचने लगी, इनका यदि उद्धार नहीं होगा तो इसका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कितने सात्विक ब्राह्मण थे। एक दिन महाराज संतों की मंडली आई। अजामिल नाम का ब्राह्मण घर में नहीं था। इसकी धर्म पत्नी ने भोजन बनाई, बढ़िया अधऔटी खीर खवाई संतों को। संतों ने खीर खाई। लेकिन देखिए, ब्राह्मण जो प्रसन्न होता है वह भोजन पर होता है। चाहे जितनी दान दक्षिणा दे दो महाराज, यदि ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो भोजन कराना पड़ेगा। और जब डकार लेता उसी डकार के साथ आशीर्वाद दे देता है। यह देवी ने सुंदर अधऔटी खीर खिलाई और संतों ने डकार लगाई और बोला, हे देवी मांग लो, क्या चाहती हो। तो उसने बोला, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन जो मेरे पति देव हैं वह बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन बहुत अधर्म हो गए मेरे संगति से। मैं तो पहचान गई धर्म को, लेकिन वह आज भी नहीं पहचान रहे हैं। मैं चाहती हूं कि उनका कल्याण किस प्रकार कर सकूं। संतों ने कहा, देवी जी, जो अभी आपके उदर में बालक शिशु पल रहा है, उसका जब जन्म हो तो नारायण नाम रखा देना, सब बात बन जाएगी। यूं कहकर संत लोग चले गए। यथा उचित समय आया, देवी जी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा दिया। लेकिन इनका स्वभाव नहीं बदला, अजामिल नाम के ब्राह्मण का। इनका जब महाराज अंत समय आया तो जब यमदूत आए, काले काले कलूटे कलूटे भयंकर का शरीर लेकर आए, गर्जना करते हुए इन्हें घसीटने लगे, पकड़ने लगे, तो यह भयभीत होकर अपने बच्चे को बुलाए, नारायण बचा, ए नारायण बचा और ए नारायण बचा, ऐसे 3 बार जो पुकार लगाए तो भगवान ने कहा, जाओ पार्षदों, कोई भक्त पुकार रहा है। और भगवान के पार्षद आए और यमदूतों को मार मार कर भगाए। यम के दूत कहने लगे, भैया ये चिकने चिकने गोरे गोरे कहां से आ गए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया तुम काले कलूटे कहां से आ गए। बोले, ये पापी है, इसे लेने आए हैं हम। बोले, नहीं ये पापी नहीं है, ये धर्मात्मा है। अंत समय जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसके पाप पूरे भस्मीभूत कर देते हैं। बोले, ये उनका तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, ये अपने बेटे का नाम चिल्ला रहा था। यमदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये बताओ, जो पहले से नाम चला आया वो प्रसिद्ध माना जाएगा, जो आजकल रखा गया उसको उसकी प्राथमिकता होगी। अंतो गत्वा भगवान के पार्षद उस अजामिल नाम के ब्राह्मण को अपने विमान में बैठाए और भगवान का स्मरण करते हुए हरिशरणम करते हुए परम धाम को प्राप्त हो गए। भगवान के जब नाम में इतनी बड़ी शक्ति है तो सोच लीजिए कथा पुराण में कितनी शक्ति नहीं होगी। ये स्वयं आप विवेक मान है, यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप स्वयं। लेकिन कहने का तात्पर्य नहीं है कि हम जीवन पर्यंत पाप करें और लास्ट में हम भगवान का नाम लें और हमारे पाप धुल जाएंगे। ये तो संतों की कृपा हो गई, नारायण नाम रख दिया गया और उसने पुकार लिया।
जिसकी जो आदत पड़ जाती है वही मुख से निकलता है। हमारी आदत पड़ गई कथा करने की तो कथा ही निकलती है महाराज। जिसकी जो आदत पड़ जाती है, जिस लाइन का व्यक्ति हो जाता है, वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए व्यासपीठ से मेरा यही अनुरोध है इस जनता जनार्दन से कि आप भी अपनी आदत डाल लो भगवान की भजन करने के लिए। आप यदि यह आदत डाल लोगे तो मैं निश्चित समझ जाऊंगा 9 तारीख को कि मेरी दक्षिणा पूर्ण हो गई। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। अरे भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो। परमात्मा को द्वारा चाहिए, बहाना चाहिए, कैसा भी हो, भाव हो, कुभाव हो, किसी प्रकार का हो, यदि उल्टा सीधा भी नाम ले लिया, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब मरा मरा में इतनी शक्ति है तो मेरे राम में, मेरे कृष्ण में कितनी शक्ति नहीं होगी? अपार शक्ति है। उस शक्ति को अपने हृदय में धारण कर लीजिए और भगवान का निरंतर नाम जपना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करा रहा हूं। एक गजराज रहता था महाराज। जंगल में एक राजा गजराज, गजों का राजा जिसका नाम था गजराज, बहुत बलशाली था। उसे अपने बल का बहुत अहंकार था, घमंड था। एक दिन वह सरोवर पर गया अपने साथियों के साथ, हाथियों के साथ, हथनियों के साथ, और बढ़िया सरोवर का जल पिया, सब पिए, और वहीं पर जल कीड़ा करने लगा। उछाल उछाल कर पानी अपने ऊपर डालने लगा, जल कीड़ा किया। और उसी में एक ग्राह रहता था जिसका नाम मगर कहते हैं, जिसे ग्राह अर्थात मगर। ग्राह रहता था, ग्राह कुपित हो गया और आया और गप्प से उस गजराज का पैर पकड़ लिया महाराज। पहले तो गजराज सोचा ये क्या करेगा, ये मच्छर के तरीके मेरे बल के सामने कहां टिक पाएगा। ऐसे झटकारने की कोशिश किया, बहुत झटकारा, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। जब महाराज ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा तो यह अपने साथियों की ओर देखने लगा तो सब हाथी जितने थे झुंड बनाकर सूंड में सूंड फंसाकर और सब खींचने का प्रयत्न किए। बहुत खींचा, एक दिन नहीं 10 दिन ऐसे लग गए, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा और अपनी तरफ की वह खींचने लगा। तो जितने उसके साथी थे, हाथी थे, हथनियां थी, एक एक करके कहने लगे भैया अब तो तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारे साथ में हम भी मर जाएंगे। सब साथ छोड़कर जंगल में चले गए अपना उदर पोषण करने के लिए। और ग्राह खींचने लगा। अब यह गजराज सोचने लगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं डूब जाऊंगा और मैं इसका शिकार हो जाऊंगा। तब उसने आर्त भाव से उसी सरोवर का एक कमल का पुष्प निकाला महाराज और अपने सूंड में फंसाया और ऊपर की ओर करके आर्त भाव से पुकारा, आर्त भाव से पुकारा,
जब जाना कि मेरा संसार में कोई नहीं है भगवान के अतिरिक्त, लेकिन इसमें किसी का नाम नहीं लिया। और जब नाम नहीं लिया तो मेरे भगवान दौड़े दौड़े चले आए। सब देवताओं ने, भगवानों ने बोला आपका तो नाम ही नहीं लिया, आप क्यों जा रहे हैं? बोले जब जहां किसी का नाम रहता तो नहीं रहता तो मैं जानता कि भक्त मुझे ही पुकार रहा है। भगवान एक क्षण भी नहीं लगाए, बिल्कुल विलंबता नहीं किए। विलंबता करते तो शायद गजराज की रक्षा ना कर पाते। नंगे पैर दौड़े दौड़े भगवान आए और पहले ग्राह का उद्धार किया, इसके बाद गज का उद्धार किया। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों हुआ? पहले तो गजराज ने पुकारा तो गजराज का उद्धार करना चाहिए। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरी तो छोड़ो, मेरे जो दास का भी पैर पकड़ लेता है पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। बोले जय श्री राधे। कुछ लोग तालियों की सेवा नहीं दिए, लगता कथा समझ में नहीं आई, ना भी आई होगी तो भी दे देना। अब इससे और ठहर ठहर के बताऊंगा तो रात के 12 बजे 1 बजे तक करूंगा तो कथा नहीं होगी। बोले राधे 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 राधे। भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। ये गज और ग्राह क्या है? कथा आपने बहुत अच्छी सुनी, लेकिन गज ग्राह का कौन है? यह गज ग्राह की कथा नहीं है माई बाप, ये हमारी और आपकी कथा। उस गजराज मतवाले हाथी के जैसे हम भी जब तक जवान रहते हैं तब तक किसी को नहीं मानते हैं। इतना अहंकार अंदर रहता है, अपने बल का, अपने धन का, अपने स्वाभिमान अभिमान भरा रहता है कि हम किसी के तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो भविष्यति, मैं हूं मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं इतना बलशाली तो हूं। गजराज की भांति हम भी अपना सर उठाकर झूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं महाराज। और जैसे 55 क्रॉस करते हैं, 55 जैसे क्रॉस करते हैं और 60 के करीब पर पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट कर देती है, अब तुम किसी काम के नहीं हो। और सबसे पहले यदि कोई का कुछ खराब होता है आज के समय में तो घुटने पहले खराब होते हैं। 2 घंटा क्या 1 घंटा व्यक्ति बैठ नहीं सकता महाराज एक जगह में। बोले क्या हुआ? बोले महाराज कुछ ना कहो, घुटने काम नहीं कर रहे। डॉक्टर ने बोला दोनों कटोरी चेंज करना पड़ेगा, तो एक तो करवा ली हो, ये करवा लिया, दूसरे का नंबर है 6 महीने बाद करेगा। सीढ़ी मना कर दिया, कहीं नहीं जा पाता। क्या हुआ? ग्राह ग्रसित कर लिया, पैर पकड़ लिया, ग्राह ग्रसित कर लिया। जो मतवाले हाथी की तरह घूम रहे थे अब पकड़ लिया। और हम सोचते हैं जब बीमारी ग्रसित करती है तो ये तो ऐसे ही है, हम इतने बड़े, हमारे पास इतना पैसा है कि हम ऐसे ऐसे डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं। और जब अमेरिका रिटर्न हो जाते हैं और जब घर वाले हताश हो जाते हैं और चारपाई पर पटक देते हैं तब वह समझ जाता है कि अब संसार में हमारा कोई नहीं है। अब मुझे यदि अपना कल्याण क्यों, पहले घर वाले ना तो रिश्तेदार इतनी सहानुभूति दिखाते, हम तो हैं। और जब 2-4 साल लग जाता है, थक जाते हैं तो सोचते हैं भैया तुम तो मरने वाले हो, हम थोड़ी मर जाएं तुम्हारे कारण, अब तुम पड़े रहो जब तक जीवित। और जब उसकी यह दुर्दशा होती है और वह चारपाई पर खड़े खड़े देखता रहता पड़े पड़े कि अब क्या करूं, शायद पानी मिल जाए। अब जितने समय प्यास लगी है उतने समय ज्यादा से पुकार भी नहीं सकता। पराधीन सुख सुखने नहीं, पराधीन है। नौकर चाकर आए, घर वाले आए, जब पानी पिलाए तभी प्राप्त हुआ। तब वह सोचता है ऐसी जिंदगी से अच्छा कि मैं तो पार लग जाऊं। और भगवान का वह आर्त भाव से स्तुति करता है, पुकारता है उस गजराज के भांति। और भगवान को जब पुकारता है तो भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं करते हैं। यही है गज और ग्राह की कथा। यहाँ पर राजा परीक्षित करते हैं कि हे महाराज, ये गज और ग्राह जो है पूर्व जन्म के दोनों स्थापित थे। इन्हें साप था,
हुहु नामक गंधर्व था, देवल ऋषि का अपमान किया। ये क्या किया? देवल ऋषि का महाराज अपमान किया। देवल ऋषि जब स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किए तो नीचे से यह हुहु नामक गंधर्व पैर पकड़ लिया तो देवल ऋषि भयभीत हो गए, लगता मगर पैर पकड़ लिया और ये हंसता हुआ उपहास करने लगा। डर गए महाराज, बड़े ऋषि महात्मा हो। तो देवल जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ग्राह बन जाओ, मगर बन जाओ। तो यह गिड़गिड़ाने लगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले ऐसे पैर पकड़ते रहना, एक दिन उद्धार हो जाएगा, भगवान ने उद्धार करेगा। इंद्रदुक नामक राजा था और यह भी स्थापित था महाराज। अगस्त मुनि को देखकर भी इसने प्रणाम नहीं किया। अगस्त मुनि क्रोधित हो गए, क्या हाथी की तरह खड़े हो, हमें देखकर भी तुम प्रणाम नहीं करते हो? तुम इतने बड़े राजा हो लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है कि संत महात्माओं का आदर किस प्रकार करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम हाथी बन जाओ। ये दोनों पूर्व जन्म के श्रापित थे महाराज, आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। इसलिए जीव का कर्तव्य है कि भगवान को सदैव स्मरण करता रहे। आवाज बढ़ा, नहीं बढ़ा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा। श्री राधे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी लोग तुम्हें
तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। भक्तों की विनती सुन लीजिए ओ मेरे नंद दुलारे। भक्तों की विनती सुन लीजिए ओ मेरे नंद दुलारे। भक्तों की विनती सुन लीजिए ओ मेरे नंद दुलारे। भक्तों की विनती सुन लीजिए ओ मेरे नंद दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगाओ ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे। तालियों की सेवा करते हैं। हम तुम्हारे। हरि हम तुम्हारे। वृंदावन बिहारी लाल की ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे। आइए दोनों हाथ तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल